हेलो एवरीवन, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ये दिवाली के नेक्स्ट डे मॉर्निंग का नज़ारा है। मैं जस्ट सुबह को उठी एंड मुझे ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब बज रहा है 8 एंड 8 बजे आप देख रहे हो कि बाहर स्मॉग से भरा हुआ है, एकदम पल्यूटेड एयर है, बहुत ही ख़राब। मतलब लाइक मैं जब बालकनी में गई तो मेरे आंखें जल रहे थे एंड मेरे गले में भी जलन हो रही थी। बहुत पल्यूटेड एयर है एंड पूरा स्मॉग है, ये मतलब ढका हुआ है ये स्मॉग से। और इसका रीज़न पता नहीं, शायद कल दिवाली था, दिवाली में पटाखे फोड़े गए थे। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली में और गुड़गांव में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इतना बढ़ता है कि आप खुले सांस नहीं ले सकते, खुले में सांस नहीं ले सकते। आपके गले में जलन, आँखों में जलन, नाक में हल्का हल्का सा जलन, मतलब जला हुआ कुछ महसूस होता है। इतना गंदा स्मेल भी होता है, उसमें जला हुआ स्मेल रहता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये पटाखों की वजह से नहीं होता। कल दिवाली था, कल मॉर्निंग भी सब कुछ सही था, नॉर्मल ईयर थे। और आज जैसे ही मॉर्निंग में मैं उठी तो स्मोक का लेवल बढ़ गया है। तो ये क्या रीज़न है? मतलब पटाखों का तो कुछ तो असर हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना पटाखों के, बिना फायर क्रैकर्स के लेवल बढ़ गए हैं। हाँ, कुछ दिन के बाद फिर किसान अपने वो फसल जलाना स्टार्ट करेंगे, फिर से और लेवल बढ़ जाएगा उस टाइम पे, और भी हालत ख़राब हो जाना है। फिर विंटर भी आ जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये स्मॉग है या फॉग है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि स्पेशली दिल्ली वालों को पता ही नहीं चलता कि विंटर में फॉग है या स्मॉग है। मतलब इतना ख़राब सिचुएशन हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते अपने में। वो मतलब लाइक मैं कल रात को 1 घंटे के लिए मैं छत पे गई थी और 1 घंटे तक ये नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा था। कंटिन्यूसली फायर क्रैकर्स फोड़े ही जा रहे थे, कोई कंट्रोल था ही नहीं। और आज लाइक सिचुएशन ये है। हर साल गवर्नमेंट फायर क्रैकर्स बैन कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी कहीं से ना कहीं से भी मिल ही जाता है। जुगाड़ में ये लोग निकाल ही लेते हैं फायर क्रैकर्स। एंड जो पहले 200 में बिकता था या फिर 500 में बिकता था, वही फायर क्रैकर्स अब 5000 में बिक रहा है। ये इतने महंगे में बिक रहा है, फिर भी ये लोग खरीदते हैं और फिर इसको जलाते हैं, मतलब अपने पैसों को जलाते हैं। अगर भाई इतना ही पैसा है तो आप डोनेट करो, ऑर्फनेज में डोनेट करो, ओल्ड एज होम में डोनेट करो, कहीं अच्छी जगह पे डोनेट कर दो कि उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल हो। ऐसा आप उसको जला रहे हो, मतलब 5000 दे के कोई फ्रैकर्स ले रहे हो, 5 मिनट के बाद वो पैसा आपका ख़त्म, जल गया। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये लिटरली यहाँ पे कंपटीशन होता है कि कौन कितना ज़्यादा फायर क्रैकर्स जला सकते हैं। यहाँ पे लिटरली कंपटीशन होता है, मतलब लाखों का तो फायर क्रैकर्स एक इंसान जलाते हैं। और क्या बोलूँ मैं, कुछ वर्ड तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट डे फिर लोग भुगतते भी है हॉस्पिटल्स में। अभी कुछ दिनों के बाद फिर न्यूज़ में आएंगे कि हॉस्पिटल में जो एस्थमा के पेशेंट है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है, फिर से हर साल होता है ये। अब मुझे पता है कि कुछ दिन के बाद फिर ये न्यूज़ में ये आने लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जलाते भी है, ऐसे भी मरते भी है लोगों में कुछ अवेयरनेस तो है ही नहीं। तो और कमिंग ईयर और पता नहीं क्या होने वाला है। बस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स तो है नहीं, बट ये मैं बोलूँगी कि सिचुएशन ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। पोल्यूशन के लेवल बहुत बढ़ गया है। अब बज रहा है 3 बज रहा है और फिर भी पोल्यूशन लेवल बहुत ही हाई है, पीक में है। पहले ये जगह एकदम क्लियर था, मतलब सब कुछ दिखता था। अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब स्मॉग में ढक गया है। आज मैं लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब के लिए कमेंट नहीं करूँगी, रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। बस यही कहूँगी कि टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और जितना हो सके बाहर मत जाओ। और बाहर अगर जाना है तो
मास्क लगा के जाओ। लाइक कोरोना की वजह से ऐसे भी बिना मास्क के हम घर से निकलते तो है नहीं, फिर भी। और जितना हो सके तुलसी का पानी ये सब पियो, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को पोल्यूशन से दूर रख सको और अपने आप को सेफ रख सको। बाय बाय, टेक केयर।